ओम शांति। दुनिया में बहुत सारे विचार किए जाते हैं। ज्योतिष विचार, हस्तरेखा पर विचार किया जाता है। कहाँ से क्या रेखा निकली है तो कैसा भाग्य होगा, तो मस्तिष्क रेखा ये है तो हृदय रेखा ये है। हाँ, उस आधार पर लोग जानकारी हासिल करते हैं। स्वप्न विचार करते हैं कि स्वप्न ऐसे आते हैं तो इसका ये परिणाम होता है। फिर किस समय कौन सा स्वप्न देखा, इस पर विचार करते हैं, है ना। अब आप बहुत बारीकी से सोचेंगे तो आप रात में सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं तो कौन से समय में आपने स्वप्न देखा आपको थोड़ी मालूम पड़ेगा। लेकिन लोग उस पर भी विचार करते हैं। जीव जंतु पर विचार करते हैं कि घर में कौआ बैठा तो ये विचार, तो बिल्ली रास्ता काट गई तो ये विचार। मतलब अपने विचारों को इतना दिग्भ्रमित करते रहते हैं। वास्तव में यदि मन की गहराई को आप समझते हैं, आत्मज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप निर्विकल्प हो जाते हैं। निरसंकल्प तो कोई नहीं होगा, क्योंकि संकल्प अर्थात सोच तो हमेशा चलती ही रहेगी। कोई कहे कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचूंगा तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ये भी तो वो सोच रहा है ना। तो वास्तव में परिवर्तन कहाँ करना होता है? परिवर्तन करना होता है अपने विचारों में, ठीक है। और सभी मनुष्य इतने ज़्यादा दिग्भ्रमित हो चुके हैं, इतने ज़्यादा भटक चुके हैं कि वो विचार कंट्रोल ही नहीं होते। हाँ, और वो विचार जैसे आत्मा अति सूक्ष्म है, वैसे ही आत्मा की इंद्री जो है मन, वो भी अति सूक्ष्म है। बुद्धि वो भी अति सूक्ष्म है। संस्कार वो भी अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म आत्मा की जो कर्म इंद्रियां हैं वो भी अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म को समझने के लिए हमें ज्ञान भी अति सूक्ष्म चाहिए। जब तक हमें सूक्ष्मता का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई निर्माण नहीं होगा। आज साइंस भी देखिए कितनी सूक्ष्मता की ओर जा रही है ना। छोटी से छोटी चीज़ माइक्रो, नैनो, माइक्रो ऐसा पहुंच रही है चीज़ें। साइंस सूक्ष्मता की ओर जा रहा है ना, और सूक्ष्म शक्तियों को बिल्कुल स्थूल रूप में प्रदर्शित कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो हमें भी अपने अंदर की सूक्ष्म शक्तियों को समझना चाहिए। अगर हम सूक्ष्म शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर आंतरिक पावर है ना, इनर एनर्जी बहुत अच्छे रूप में विकसित होगी। दुनिया में दो प्रकार की एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी। बहुत ज़्यादा परेशानी नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। जितनी भी बीमारियां, जितनी भी लड़ाई झगड़े, जितनी भी समस्या, वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। और नेगेटिव एनर्जी से बचने का एक ही उपाय है पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना। और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का एक ही उपाय है पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना। हाँ, सकारात्मक विचारों में जीवन जीने की आदत डालना। अपनी मेमोरी को चेक करना, अपनी याद को चेक करना। आत्मा के अंदर, बुद्धि में बहुत सारा ज्ञान उल्टा सुल्टा भरा हुआ है। उसी आधार पर स्वप्न आते हैं, उसी आधार पर आपसे कार्य व्यवहार होते हैं, और हम बैठ जाते हैं स्वप्न पर विचार करने।
उसमें झूठ सच सब मिला हुआ रहता है। हाँ, तो इसलिए हमें स्वप्न पर विचार न करके अपनी बुद्धि में जो याद है, जो रिकॉर्ड है, जो मन में विचार जो जमा है, उस पर गौर करना चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, और जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ और जो समझ रहा हूँ, क्या मैं उस समझ के आधार पर कार्य कर रहा हूँ, कोई भी कर्म कर रहा हूँ। क्योंकि इनमें तो ऊपर ऊपर कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ये तो कह दिया, लेकिन वो कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है ये नहीं मालूम। गीता में भी वर्णन कर दिया कि कर्म योगी जीवन जियो, लेकिन व्यक्ति कर्मयोगी जीवन जिए कैसे, ये सारी विधि बताने वाले एक परमात्मा धरती पर आते हैं। कब आते हैं, किस प्रकार से समझाते हैं। अगर इस पर हम अंधश्रद्धा जारी रखेंगे, अपने अविश्वास में रहेंगे, तो हम भटकते ही रहेंगे। अभी आपको ये बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको ये सुनाते हैं कि श्रेष्ठ विचार सुनाने वाले परमात्मा, दिव्य ज्ञान से परिचय कराने वाले परमात्मा इस धरती पर आकर अनेकों वर्षों से वो ज्ञान हमें ऐसा सुना रहे हैं जिससे आत्मा बिल्कुल परिपक्व बन जाती है। आत्मा अर्थात मैं स्वयं, आप स्वयं परिपक्व बन जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, ज्ञान पूरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद बिल्कुल शांति वाला जीवन होता है। हाँ, जैसे समुद्र जब पूरा स्थिर रहता है एकदम, तो शांत समुद्र कहते हैं। हाँ, तो ऐसा आप सागर की तरह शक्तिशाली है, उसमें जो लहरों की तरह खूब उफान मारते जो विचार है, उसके कारण ही आप परेशान होते हैं। सुनामी की तरह आपके अंदर में विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे विचारों की तीव्रता बढ़ती चली जाती है, आप विचलित होते हैं। विचारों की जो है नकारात्मकता जब बढ़ती चली जाती है, आपके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इस गहराई को बहुत अच्छे से समझिए, और इस गहराई को समझने के लिए ये जो हम रोज़ आपको बाबा की मुरली सुना रहे हैं बारीकी से, उसे आप बहुत ध्यान देकर सुनिए, तो आपको पूरा पूरा क्लियर होगा। आपको लगता है कि अरे यार ये नहीं समझ में आ रहा है, वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम अपनी बुद्धि के अंदर में ढेर सारी भ्रांतियों को जमा करके रखे हैं, बहुत सारा अपनी मेमोरी में भर के रखे हैं। जब तक हम इस सकारात्मक विचारों को अपनी बुद्धि में एंटर नहीं करेंगे, जमा नहीं करेंगे, तब तक वो वास नहीं होंगे। हाँ, जैसे शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार मन में जो गंदगी है, बुद्धि में जो भ्रष्टता भरी हुई है, उसे साफ करने के लिए परमात्मा के विचारों को प्रतिदिन सेकंड बाय सेकंड बहुत अच्छा से तरीके से सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो रोज़ हम मुरली में आपको ये बता रहे हैं। तो आज की मुरली आप ये नियम बना लीजिए कि मुझे रोज़ ये मुरली सुननी है। जहाँ समझ में ना आए तो मैं परमात्मा का जो सेवक हूँ, हाँ, संदेश देने वाला मैं संदेश वाहक जो हूँ, आपकी सेवा के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तैयार हूँ, हमेशा सदा के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी वैसी तैयारी करेंगे ना, तब ना आप इधर उधर भटकते रहेंगे, जमाने भर में विचार करते रहेंगे और फिर प्रश्न करते रहेंगे, तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकाग्र होकर इस मुरली को सुने। तो 9 जनवरी की बाबा की वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना, यह है गुप्त बात। हाँ, ऐसा नहीं चालीसा पढ़ लिया, अगरबत्ती जला ली, कई बार नाम रट लिया तो वो भगवान की याद हो गई, नहीं, गुप्त बात है ये। इसे समझना बहुत अनिवार्य है। परमात्मा की याद कैसे आएगी? उनसे संबंध ही नहीं है, उनके निवास का पता ही नहीं है, उनके कर्तव्यों का पता नहीं है, कैसे याद आएगी? उनसे दिल जुड़ा ही नहीं है। जिसने जो कथा कहानी कह दी, उस आधार पर आप परमात्मा की याद एक्यूरेट थोड़ी आएगी आपको। तो जब तक याद नहीं आएगी तो परमात्मा को भी वो याद पहुँचेगी कैसे? क्यों? बाबा ने कहा कि याद से याद मिलती है। बाबा ने कहा जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे,
और जिसे परमात्मा याद न आए और जिसे परमात्मा याद न करे तो उसका जीवन इस धरती पर बिल्कुल सूना होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब भटक रहे हैं। तो आप भटकने वालों की याद में रहोगे तो आप भी भटकोगे। सीधी सी बात है। जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं इस संसार में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो भटक ना रही हो। कोई भक्ति में भटक रहा है तो कोई ज्ञान में भी भटक रहा है। बहुत से लोग ज्ञान में भी भटक रहे हैं, बहुत लोग विज्ञान में भटक रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान में भटक रहे हैं बहुत लोग। ये करे तो ठीक होगा, वो करे। आप आज सोचो कि इलाज के लिए ना जाने कितने उपाय कर रहे हैं लेकिन शरीर की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। उसका कारण क्योंकि आत्मा बीमार है तो शरीर कहाँ से सही रहेगा। मुख्य तो आत्मा, आत्मा अर्थात आप स्वयं। फिर बाबा प्रश्न करते हैं कि संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। जो पूरे 5000 साल इस पढ़ाई को आपको पढ़ने ही नहीं मिलता। हाँ, ना कोई पढ़ाने वाला रहता है ना कोई पढ़ने वाला रहता है। ऐसी पढ़ाई, वो पढ़ाई कभी कहीं नहीं सुनी आपने जिसमें ताकत है, जिस पढ़ाई में, जिस पढ़ाई से ऊंचा पद है, जिस पढ़ाई से अकिचार धन की प्राप्ति होती है। अब आप ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे और धन इधर से धन उधर से धन बेईमानी करके धन कमाने का, उसका लूट ले उसका खा ले, इस चक्कर में पड़े रहेंगे। किसी से ले लिया तो वापस करने की ही इच्छा नहीं हो रही है, तो कहाँ से आपको पढ़ाई समझ में आएगी। तो अपने जीवन को मैनेज करना पड़े। तो बाबा देखिए कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बहुत कहते हैं ना, भगवान तेरी लीला न्यारी, कहते हैं कि प्रभु तेरी गत मत न्यारी। तो निश्चित रूप से उसका मार्ग और उसके विचार बिल्कुल दुनिया से अलग ही होंगे ना। दुनिया का निर्माता है वो, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वो, सबसे बड़ा इंजीनियर है वो, सबसे बड़ा संगीतकार है वो। आप उस एक से बुद्धि यदि लगा लोगे मीठे भैया बहना, तो आपका जीवन इतना सुखद, इतना शांति से भर जाएगा। मैं आपको वो अनुभव कैसे सुना दूं, ऐसा लगता है। तो देखो कौन सी पढ़ाई पढ़ाते बाबा। बाबा कहते बच्चे जीते जी शरीर से न्यारा, अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। अब बताइए आप सोचेंगे पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। अरे भाई ये बाबा कह रहे हैं जीते जी, मतलब आपको शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारेपन का अनुभव करने की पढ़ाई। जब आप शरीर से न्यारेपन का अनुभव करते रहेंगे तो कितना आनंद आएगा आपको। बाबा कहते हैं तुम अभी पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। अब कर्मातीत जो शब्द बाबा ने कहा है उसकी बहुत अच्छी क्लासेस पहले भी बाबा ने करवाई है। आप पुरानी मुरलियाँ भी सुने और मुरली के अलावा और भी क्लासेस हैं, आप उन्हें सुने बारीकी से। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। कहने का मतलब कहाँ ना हो शरीर? बुद्धि में ना हो, आपके मन में शरीर ना हो। मन बिल्कुल अलग है और तन बिल्कुल अलग है। अभी तो आप क्या करते हो कि मन को तन से चिपका के रखते हो बिल्कुल। तो वो खराब होता रहता है, क्योंकि तन तो खराब होता ही रहता है। जब से आप गर्भ में प्रवेश करते हो और शरीर का निर्माण गर्भ में होता है तब से ही वो खराब होता रहता है। वो हाँ, प्रतिदिन ये तन खराब होता रहता है। तो तन से यदि मन को चिपका के रखोगे तो मन भी खराब होता रहेगा। तो मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। शरीर ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शरीर छोड़ने के बाद आप शांति पाएंगे, नहीं, आपकी वो आदत बनानी पड़ेगी।
शरीर छोड़ने के बाद अगर शांति पाते तो भटकती हुई आत्माएं, अशांत आत्माएं इतनी नहीं होती, और जाने के बाद आप लोगों को शांति की कामना नहीं करते। जब शरीर छोड़ के चला जाता है कोई व्यक्ति तो फिर उसके जाने के बाद शांति की कामना आप करते हैं। अगर वो शांत होके गया है पूरा तो फिर उसकी शांति की कामना करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि वो सुखी होकर गया है तो आपको दुख होगा ही नहीं, क्योंकि वो दुखी होकर जाता है इसलिए उसके दुख के वाइब्रेशन आपको मिलते हैं, तो आपको दुख होता रहता है। उसको बिछड़ने का दुख होता है, चाहने वाली जो आत्मा है उसको शरीर छोड़ने का दुख होता है, उसको बिछड़ने का दुख होता है, उसे बहुत सारी प्राप्तियों के ख्याल में रहता है, इसलिए दुख होता है कि अरे यार मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, शरीर छोड़ दिया। उसे अगर ये ज्ञान रहे कि नहीं, मैं एक शरीर में रहकर जो नहीं कर पाया हूँ वो दूसरे शरीर में मैं कर लूँगा, ये नॉलेज रहे कि मैं दूसरा शरीर ले लेता हूँ, अपने कर्मों की नॉलेज रहे, कर्मों का ज्ञान रहे उसे, तो बिल्कुल भी अशांत ना हो। लेकिन स्वयं को शरीर समझने के कारण ये सारी समस्या पैदा होती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। माया जीते जगत जीत का मतलब क्या हुआ कि आप दुष्विचारों से बचें, नकारात्मक विचारों से बचें। हाँ, जब आप नकारात्मक और दुष्विचारों से आप बचेंगे, विषय विकारों से आप बचेंगे, तब आप जीत हासिल कर पाएंगे। है ना भाई गहरी बात। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चे? कि बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ जितने भी मुरली सुन रहे हैं भाई सब बेसमझ है ना, बेसमझ को ही समझाया जाता है। हाँ, तो अपने आप को खूब समझदार नहीं समझना चाहिए। बाप के आगे कोई कुछ भी नहीं है, और बाबा से अच्छा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। इसका मतलब सबसे नफरत करने वाली बात नहीं है, बाबा को समझ के सबको प्यार करना है। हाँ, और आप बेसमझ नहीं समझेंगे लोगों को, नहीं, ज्ञानी तो आत्मा सब है, लेकिन बाबा के हिसाब से बेसमझ है, क्योंकि बाबा के पास वो ज्ञान का सागर है। बाबा के पास जो ज्ञान है वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे भाई? सोचने की बात है, बेसमझ को ही पढ़ाते होंगे ना। तो ये सारा भान खत्म कर दीजिए कि आपको बहुत सारी समझ है। ज्ञान का भी बहुत लोगों को बहुत घमंड होता है, बाबा तो आकर बेसमझ को ही समझाते हैं। तो कितना न्यारा कर रहे बाबा ऐसी बात करके। जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे, इसलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? पूछा बाबा ने। 84 लाख योनियाँ लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। ये विपरीत बुद्धि हो गई। 84 लाख योनि कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। अरे भाई सोचो, माने उस विश्व अथॉरिटी को आप कुत्ते में अनुभव करेंगे। कितनी बड़ी विडंबना है ये। विश्व का मालिक जो पूरे विश्व को संचालित कर रहा है, उसको आप कुत्ते में अनुभव करेंगे। बच्चों को समझाया जाता है, यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। उस बाप को पहले अच्छे से पहचानो। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। बेहद आत्माओं का बाप माने पूरे विश्व की जितनी आत्माएं हैं उसकी काउंटिंग नहीं है, और काउंटिंग करना भी नहीं चाहिए। और कितनी आत्माएं हैं ये सब प्रश्न उठाना भी नहीं चाहिए। अरे भाई, पेड़ के पत्ते गिनने से क्या लाभ? सर के बाल गिनने से क्या लाभ? ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, फल खाने से मतलब रखना चाहिए। कहते हैं ना, अरे आम से हमको मतलब गुठली से क्या लेना, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो बात समझने की है। तो बेहद आत्माओं का बाप, वह हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया।
जीवात्मा मतलब जीव यानी ये शरीर जो जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है, और उसमें आत्मा बैठती है। उस जैविक प्रक्रिया से तैयार किए हुए शरीर को संचालित करने के लिए आप आत्मा उसमें बैठते हैं। तो अब बेहद सर्व आत्माओं का जो बाप है, यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। देखो 100% नहीं बोला बाबा ने, 100% कोई बनता ही नहीं है। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, यह बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। हाँ, बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है भाई, राजा बनने की पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं, तो इसलिए किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए, किसी से ऊंच नीच भाव नहीं रखने चाहिए। सबकी अपनी अपनी अलग अलग बुद्धि है भाई। कोई प्रजा बनता है, कोई राजा बनता है, कोई साहूकार बनता है। ये तो ड्रामा है, सृष्टि मंच है। सब एक जैसा सब बन जाएंगे तो फिर काम भी नहीं चलेगा ना। तो इसलिए बहुत शांत रहना चाहिए। जब ये बात मालूम रहेगी तो शांत रहेंगे। भाई सभी बेसमझ है, जब बाबा ने घोषित कर दिया सभी बेसमझ हैं, तो अरे तू समझता नहीं है वाली बात ही नहीं उठेगी कहीं। जनरली जब एक दूसरे को व्यक्ति समझता नहीं है तभी गुस्सा आता है, तभी मन खिन्न होता है, दुखी होता है। तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया भाई सभी बेसमझ बन पड़े हैं, मैं आकर समझाता हूँ। तो हमको ये भाव खत्म कर देना चाहिए। ये मुरली सुनने से ये क्लियर होता है। और फिर अलग अलग किस्म के अलग अलग पार्ट बजाने वाले हैं, तो मैं क्यों किसी के पार्ट की तुलना करता रहूं कि वो अच्छा है वो खराब है ऐसा। अरे मैं ये सब झमेले में क्यों पढ़ूं। अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना। सबको अलग अलग समझ है। जो समझ आपके मोची को जूता बनाने की है वो आपको है क्या, तो फिर उसमें तो आप बुद्धू हो गए ना, तो वो होशियार हुआ कहलाया कि नहीं कहलाया। आप तो नहीं जान रहे हैं। ऐसी सारी समझ सबके अंदर तो विकसित नहीं होती है भाई। तो इसीलिए हमें बहुत न्यारा प्यारा, देखो ये बाबा ऊपर न्यारा बनने की बात जो कही कि देह से न्यारा, उसकी पूरी एक एक पॉइंट विधि अनुसार पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला भी वैसा चाहिए। बाबा कहते हैं जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती। हाँ देखो, अब हमने पढ़ा तो हमको तो नहीं मालूम था कि बाबा इस तरीके से ऐसा कोई सिस्टम आएगा। कितने साल हो गए, उस समय तो ना मोबाइल था, ना यूट्यूब था, ना गूगल था, कुछ नहीं था जब हम पढ़ाई शुरू किए थे। हमें तो ये पता नहीं था ना कि इस तरीके का यूट्यूब आएगा और उसमें हम जो पढ़े हुए हैं उसे समझाने का हमें मौका मिलेगा। तो बाबा देखो कह रहा है ना भाई कि पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती। उस समय तो हम बस पढ़ रहे थे, हमें ये भी थोड़ी मालूम था कि ये पढ़ाई इतनी सेवा करवाएगी और सारा विश्व सुनेगा। हाँ, बाबा कहता है देखो बच्चे, पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। आपने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बगैर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो ना सके। अब बाबा देखो और किस दिशा की ओर ले जा रहा है। मतलब देखो बच्चे, एक तो बाबा ने पॉइंट बोली सभी ना समझ है, बेसमझ है, तो हमको समझ जाना चाहिए। नहीं भाई, यहाँ कोई भी समझदार नहीं है, तो कोई बात नहीं समझ पा रहा है तो बाबा तो कहा ही है ना भाई। दूसरा सबका अलग अलग अपना अपना पार्ट है। तीसरी पॉइंट बाबा क्या बोल रहे हैं कि भाई इम्तिहान तो आएगा ही, परिस्थिति को रूपी परीक्षा तो आपको देना ही पड़ेगा भाई हर एक को। तो देखो कितना न्यारा कर रहे हैं बाबा। एक एक बात से आप न्यारे होते चले जाएंगे, देखना शरीर से भिन्न होते जाएंगे। जैसे जैसे आप मुरली को बहुत अच्छे से बारीकी से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आत्मा इन आँखों से ये मुरली को देख रहा हूँ और बिल्कुल न्यारा होता चला जा रहा हूँ, मुझे ये अनुभव हो रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं
पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। तो अभी क्यों लड़ना भाई किसी से, सबको सबका पता लग जाएगा, काहे विचार करना। स्पष्ट कह दिया बाबा ने, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा। इसलिए शांत रहना, देखना हर एक बात बाबा की शांति का सागर है ना, तो बाबा की हर एक बात शांति देती है। बाबा कहते हैं, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। हाँ, आप समझ सकते हो, अपने को देखो, आपने कितनी समझ उठाई हुई है, दिल में समझते भी है, हम यह कैसे बन सकेंगे, ऐसा अंदर समझते हैं। लेकिन बाबा जब हाथ उठाने बोलते हैं तो सब हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, यह भी अज्ञान कहेंगे ना। जैसे पूछे कि भाई नारायण कौन कौन बनेगा, तो सब हाथ उठा लेंगे। अरे तुम जान रहे हो कि तुम कितने गहरे पानी में हो। हाँ हाँ, कहते दुनिया में, कहते हैं इस दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है, ऐसा कहते हैं बोलचाल की भाषा में। वो गीत भी है ना, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप न किया हो, जो पापी न हो। तो इस गीत का तो किसी ने विरोध नहीं किया आज तक। इसका मतलब इस दुनिया में कोई निष्कलंक, कोई पुण्यात्मा नहीं है, सब पापात्मा है। इस गीत का तो एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, भाई ये गीत बंद करो, मैं बिल्कुल पापी नहीं हूँ। तो फिर एक दूसरे को कोई तारेगा कैसे? तो पापियों को पापी कैसे तारेगा? पाप से मुक्त करने के लिए तो परमात्मा को ही धरती पर आना पड़ता है। और कैसे मुक्त करते हैं? इस तरह की पढ़ाई पढ़ाकर। तो बाबा कहते हैं कि भाई दिल से समझते हैं कि हम यहाँ कैसे बनेंगे, फिर भी हाथ उठाते हैं। समझते हो भी हाथ उठाना अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट्स में अक्ल होता है, कौन? जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम पास विदानर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है। महारथी समझेंगे अपने आप को, है ना? हाँ, वीआईपी बन जाएंगे। बाबा यहाँ की बात बता रहे, जो बाबा के बच्चे जो मुरली सुन रहे हैं, उन्हें गहरे से ये मुरली सुनना समझना चाहिए। इसको भी देह अभिमान कहेंगे। देह अभिमान बहुत है ना। बाबा कहते हैं जब तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए ना। तो बाप कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तो कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा? ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है? बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर औरों को क्या समझाएंगे भाई? और फिर औरों को हम क्या समझेंगे? जो बच्चे समझते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। हाँ, बाप को याद करना यह तो है गुप्त बात भाई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, अभी भी हम उलझे हुए हैं, घर मकान में फंसे पड़े हैं, लोगों की निंदाचारी में लगे हैं, तो ये विपरीत बुद्धि ही कहलाएगी ना। ये ऐसा है, वो वैसा है, लगे हैं। तो बाबा की याद नहीं है गुप्त अंदर। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना भाई, बाप गुप्त है। इस पढ़ाई के माध्यम से प्यारे बाबा को एक्यूरेट समझना, इस पर मेहनत है। बाबा कहता है पढ़ाई में नंबरवार है। सब एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं यह अभी बेबीज है, बच्चे हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं? बाबा कहते हैं जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह यार वाली सर्विस करता हूँ, सबूत चाहिए ना भाई। मैं आपको याद करता हूँ और कुछ कर रहे नहीं रहे। अगर मान लो मैंने देखा कई बच्चे
सेवा में धन लगा देंगे तो उसी धन को याद करते रहेंगे कि मैंने इतना लगाया, तो फिर तुम किसकी याद में हो भाई? अगर सेवा में धन लगा दिया किसी भाई बहन ने, तो वो यही सोचता रहेगा कि उस धन के रिटर्न में मुझे कुछ मिले। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं और ना सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते हैं चलो बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं, है ना। और कोई तो 3-4 मास पत्र भी नहीं लिखते, बाबा कहता है। अब यहां बड़ी बारीक बात है, आपको याद आएगी ना तो आपकी डायरियां भरती चली जाएंगी। बाबा की याद आएगी तो डायरियां भरती चली जाएंगी, बाबा की याद में इतना लिखेंगे आप। हाँ, जब से बाबा मिला हमको इतनी डायरियां भरी हैं हमारी, हम अपना अनुभव सुना रहे हैं। और अब तो वो मोबाइल में सिस्टम आ गया है, तो मोबाइल में बहुत अच्छा सिस्टम है, तो उसमें हम लिखते हैं। कीप एक सॉफ्टवेयर है, उसमें लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर में मैंने चला जाता है और बहुत सुंदर तुरंत प्रिंट आउट भी निकल आता है। तो बहुत खूबसूरत एक किताब भी बन जाएगी, इतना लिखे हैं। और बाबा तो इतना है कि तुम पूरे पृथ्वी को तुम कागज बना लोगे तो भी नहीं लिख पाओगे। कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते। तो यहां कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं बाबा? उलझी हुई आत्मा। या भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। अरे कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है, देह अभिमान है ना। हाँ, इधर उधर पड़े रहेंगे, खाने पीने के, मौज मनाने के, रिश्तेदारों की याद में रहेंगे, तो बाबा याद कहाँ से आएगा? फिर बाप भी याद किसको करे? आप तो हिरे हुए हो। ये अब कई तो सेवाओं की ही याद में रहेंगे, ये प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम करना है। चलो भाई सेवा करो, लेकिन याद तो बाबा की आनी चाहिए ना। याद से याद मिलती है, परंतु बाबा कहता है देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को तो कहा ही जाता है पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। कण कण में कह देते हैं। अरे कण कण में भगवान है कहने के बदले यदि आप ये समझो कि कण कण भगवान का है, वो ज़्यादा राइट है। एक शब्द में कितना परिवर्तन हो जाता है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान का है। बाबा कहते हैं कि पत्थर भीतर में भगवान समझना, ये भी तो फिर बेहद की गालियां हुई ना। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी गिलानी करते हैं। समझते ही नहीं है कि बाप सतचित आनंद स्वरूप है। भाई आपके पिता सतचित आनंद स्वरूप है। आपके पिता जो लौकिक पिता है वो भी सच्चित आनंद स्वरूप है, आत्मा है। अब वो शरीर छोड़ के चले गए तो आप उनकी मूर्ति बनाते हो, चलो फोटो लगाते हो, लेकिन क्या उसमें अपने पिता को अनुभव करते हो क्या? ये नहीं, इस फोटो में ही भगवान मेरे पिताजी हैं, या इस फोटो में, इस मूर्ति में मेरे पिताजी हैं, नहीं। तो जब अपने लौकिक पिता को अनुभव नहीं करते, याद अलग रहती है, तो उनका तो कोई चित्र ही नहीं है परमात्मा का। फिर उनको किसी टिक्कर बित्तर में अनुभव करना कितनी गिलानी हुई। उनका तो कोई शारीरिक चित्र नहीं है ना। अब किसी दूसरे के शारीरिक चित्र में आप भगवान को अनुभव कर रहे हो, ये भी रॉन्ग हो गया ना। के पिताजी का एक स्वरूप है, किसी भी चित्र में आप अपने पिताजी को अनुभव करोगे क्या? नहीं करोगे ना, क्योंकि आपके पिताजी जो लौकिक पिताजी है, लौकिक माताजी है, जो भी संबंधी है, उनका एक चित्र है, तो आप उसी चित्र में उनको अनुभव करोगे ना। तो अब भगवान का तो कोई चित्र ही नहीं है, तो आप किसी भी चित्र में भगवान को अनुभव करें तो ये एक्यूरेट याद नहीं कहलाई ना।
ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो एक एक बात गहरी समझने की है। बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। यह वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो। भाई ऐसा कोई वारिस बनाते हैं क्या? है कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही ग्लानि है। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर दो, अक्षर लिखते भी नहीं। देखो, और हमको तो बड़ी खुशी होती है भाई कि बाबा के याद में गीत बनते हैं, धुन अपने आप बनती है। क्यों? बाबा संगीतकार है, बाबा भी हमको बहुत याद करते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा की याद के गीत बनते हैं। बाकी लोग क्या है, बाबा क्या कह रहे हैं कि महिमा तो दूर रही, कभी याद के 2 अक्षर भी नहीं लिखते, देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं, ये रिलेशन होना चाहिए। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, कितनी खुशी होनी चाहिए। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं, बस बिना समझे पढ़ते चले गए। कृष्ण भगवान वाच राजयोग सिखाता हूं, बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती है। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती है। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में, बस। तो सारा समय क्या है स्मृति में? धंधा। अभी आप मुरली सुनने के बाद किसकी याद में रहते हो देखना जरा। जैसे ही मुरली पूरी हुई तो फट काम याद आएगा। हाँ, बाबा की याद रहते हुए कर्म हो रहा है ऐसा नहीं होता। काम पहले हो जाएगा, पूरा वास हो गया, गया जो सुना। वैसे ही वहाँ गीता पढ़ते हैं, भगा काम पे। भाई तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भाई गीता पढ़ने वालों को ये थोड़ी बुद्धि में आएगा कि भगवान पढ़ा रहे हैं। वो तो भगवान को पढ़ते रहते हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं ऐसा थोड़ी आएगा बुद्धि में। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है ना। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी है और कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो वह नर्क में है, किसको सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नर्क में है। हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियाँ आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। यह भी तुम अभी समझते हो, सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। अब तुम सुख में हो तो सच्चाई पे चल रहे हो क्या? महल माड़ियों में रहने वाले हो तो क्या सच्चाई पे चल रहे हो क्या? तो सतयुगी कैसे कहलाओगे भाई? सतयुगी सुख कैसे कहलाएगा? ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज का हो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज का हो, एक ही बात है। ऐसे ही जैसे सब में परमात्मा है, एक ही है, ऐसा थोड़ी है कुछ भी। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी ही कहेंगे ना। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बता रही है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। यह बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता ना। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है ना, वह तो सबको कह ना सके कि माँ में कम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं।
कृष्ण भगवान उवाच देह के संबंध त्याग मामेकम याद करो, परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी हैं। और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है ना, वह भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है। भाई कृष्ण जी के भी तो संबंध दिखाए है ना। एक भूल के कारण सारा ज्ञान पूरा चौपट हो गया। परमात्मा जो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं क्या सर्वव्यापी भी होकर? परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? अगर वो खुद ही दुर्गति को पाएंगे तो फिर दूसरे को सद्गति में कैसे ले जाएंगे? समझने की बात है। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। अब कोई क्या करता है, मुरली को बस हूबहू लाइन पढ़ लिया। कई कहेंगे अरे बहुत लंबी मुरली हो जाती है। अरे तुमको भगवान से प्यार है, राजयोग सीख रहे हो, नारायण बनने का लक्ष्य रखा है, तो लंबी क्या, ये तो छोटी लगेगी आपको मुरली। आपको समझने के लिए आप सोचो, समझ गए क्या पूरा? बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है, विचार सागर मंथन करने की बात है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का फोर्स है ना बहुत। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाप तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन? हाँ, इस पर विचार कभी हुआ है? हाँ, 1-2 जन्म वाले आपको दिखाई देगा। बहुत विचार चलता है भाई हमारा तो भाई इसमें एक एक बात समझ में आती है। बाबा के ज्ञान के आधार पर इतना लाइन क्लियर हो चुका है, इतनी रास्ता इतना स्पष्ट है कि आनंद आता है जीवन में। सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाए हैं भाई। कृष्ण भी अगर एक चित्र बनाया है तो फिर से वो शरीर छोड़ेगा ना। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, पार्ट में आते जाते हैं। ये किसी को नहीं मालूम। एंड होता ही नहीं, कभी कभी एंड नहीं होता। ये चलता ही रहता है चक्र। यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण फिर बन जाएंगे। यह याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते। यह नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह यह देवता बने हैं। फिर वह नॉलेज नहीं रहेगी। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग। रात दिन का फर्क है। यहाँ का एक भी सिस्टम सतयुग में नहीं होगा। इसलिए यहाँ सब कहते हैं हम पतित है, हे भगवान हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे पावन दुनिया। देखो बाबा स्पष्ट कह रहा है। बाप ने समझाया है सतयुग है वह है फर्स्ट क्लास और यह त्रेता क्या है, सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास जो पुरुषार्थ करेगा वो फर्स्ट क्लास सतयुग में आएगा। बाबा कहता है ऐसा धारण करो जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खावे तुमसे। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं है जो पुरुषार्थ करे। अरे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी नहीं सुना, ऐसा बोलते हैं। हम कईयों को सुनाते हैं। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं तो सुनाते हैं, बड़ा ध्यान होकर सुनेंगे। वो किस कार्य से आए वो भी भूल जाएंगे।
हाँ, फिर कहेंगे मैं फिर आऊँगा भैया आपसे सुनूंगा, लेकिन फिर फुर्सत नहीं, क्यों? बुद्धि हिरी हुई है, सब अपने को देह समझे है, आत्मा समझे तो भाग के आए। बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ करे, अब फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है, ऐसा सुन लेते हैं। अरे यह काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। हाँ, ऐसी बातें जब सुनते हैं तो भाग जाते हैं। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे बाबा। जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए एक बार हमने स्लोगन लिखा था कि भाई पुरुषार्थी नहीं, अब अर्थी बनना है। आप पुरुषार्थी ही थोड़ी बने रहोगे जिंदगी भर। बाबा कहता है तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है, और तुम एक आत्मा हो। मतलब तुम कहाँ के रहने वाले हो? परम धाम के। आत्मा शरीर में आती है मतलब तुम आते हो ना। बार बार जो आत्मा आती है बोले उसमें अपने आप को समझना। उनको मनुष्य कहा जाता है, तुमको मनुष्य कहते हैं। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। किसको मिलता है? तुमको। तुम यानी तुम आत्मा को। हाँ, शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं, वहाँ बिल्कुल शांत में बैठे हैं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है इस धरती पर। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। यह आँखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आँखों से पवित्र चीज़ देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब देवता बनेंगे। फिर तो इन आँखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आँखों से कृष्ण को देख नहीं सकते। कई कोशिश कर रहे हैं, नहीं, तुमको भी वैसा शरीर लेना पड़े जैसा कृष्ण आत्मा ने लिया। बाकी साक्षात्कार किया, उससे भी कुछ मिलता थोड़ी है। आपने देख लिया तो अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, इससे प्राप्ति लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा भाई, प्राप्ति तो भाई ज्ञान से होगी ना। बाबा फिर याद प्यार देते हैं सबको बहुत बहुत। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी हमको धारणा के लिए जो मुख्य सार बताया है बाबा ने, उसे बहुत गौर से सुनना है, समझना है और पूरे दिन अनुभव करना है। तो पहला सार, शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। अभी 100%, बाबा तो कहता है 95%, मतलब बस सब 95% में ही रह जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने यही कहा। तो अभी ये पक्का नहीं हुआ है। आप ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लिया समझ लिया, नहीं, अभी ये पक्का नहीं हुआ है कि मैं एक आत्मा हूं, उसे पक्का करना। दूसरा, सर्विस का सबूत देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। देह भान से मुक्त है ये जानने के लिए आप बार बार मुरली सुनिए। देह भान से मुक्त अवस्था किसे कहेंगे, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। बाबा कहते हैं केवल पास नहीं होना है,
पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है, तब तो आनंद आएगा भाई। इतने बड़ा विश्व का मालिक आया और हमने जाके प्रजा बन गए, तो क्या काम का भाई। हमारी तो यही शुभ भावना है कि जो भी भाई बहन मुरली सुनकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब बढ़िया कृष्णपुरी में आएंगे, राजमहल में रहेंगे। हाँ अच्छा भाई, फिर वरदान। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले, डबल लाइट फरिश्ता भव। हाँ भाई, डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है, यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। हाँ, देह अलग है, आप अलग है भाई। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया, अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। हाँ, नहीं तो याद करते रहते हैं। बहुत दयनीय अवस्था है भाई। बाबा हमको बहुत स्थानों पर ले गए, देश विदेश घुमाए, दिखाए बाबा ने कि बच्चे देखो तुम्हें कितना ऊंचा जाना है, और हमने सब देखा। अच्छे से अच्छे फरिश्ते भी देखे, बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे। हाँ, 2:30 बजे रात को उठकर याद करने वाले भी देखे, 3 बजे रात को उठकर याद करते बाबा को। खूब गहराई से मुरली पढ़ने वाले भी देखे, बहुत अच्छा अर्थ समझाने वाले भी देखे। खूब प्रेरणा ली बाबा ने, बहुत सारे लोगों को दिखाया, तो सब बारीकी समझ में आई। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हमेशा ये नशा बना रहता है, सेकंड बाय सेकंड। फिर भी देखो 63 जन्म की जो आदत है वो ऐसे कब आ जाती है पता नहीं चलता है। उसको बाबा कहता है माया चुहिया धीरे से काट लेती है, पता नहीं लगता। इतना तीव्र पुरुषार्थ करते हुए भी क्योंकि अभी माया का ही पंप है ना चारों तरफ। पूरे विश्व के अंदर में, सबके अंदर में धन कमाने की हवस, देह की हवस। बहुत दयनीय स्थिति है दुनिया की। खूब बाबा को याद करो मीठे भैया। बाबा की याद करने वालों का संगठन चाहिए, जो केवल बाबा की याद के नशे में रहे। ऐसा ऊपरी ऊपर बाबा बाबा कहने वाले नहीं चाहिए। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। विशेषताओं के नशे में मत रह जाओ। बहुत लोग अपनी विशेषताओं के नशे में रहते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। विशेषता जो प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा ने दी है वो दुनिया के कल्याण के लिए दी है, उसका उपयोग करना ही चाहिए। हाँ, और ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, नहीं। बाबा करन करावनहार करा रहे हैं। हाँ, करन करावनहार कहते हैं ना, तो करन यानी करने वाले से कराते हैं, जो नहीं करेगा उससे थोड़ी कराएंगे। तो अगर हम ज्ञान सुना रहे हैं तो वो बाबा सुनवा रहे हैं हमसे, बाबा कहलवा रहे हैं सारा।
हमने बस यही रखा है कि बाबा आप आपकी मुरली सुनाना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे बिल्कुल सुनाओ भाई, कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुम वैसा खुद भी पुरुषार्थ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये भी तो देखो, ऐसा बाबा कहते हैं। हाँ अच्छा भाई, बाबा की बातें तो बहुत बहुत गहरी, रमणीक और खुशनुमा है, बहुत लवफुल है बाबा की बात, लवफुल भी है लवफुल भी है, दोनों का बैलेंस रखते हुए बाबा मुरली चलाते हैं। बाबा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हे मीठे भाइयों बहनों, खूब 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 बाबा को याद करना जी। ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। ये बाबा का प्रेम नगर है, ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। भाई पावन बनोगे तो मुरली समझ में आएगी और लंबी नहीं लगेगी। अगर मुरली लंबी लग रही है तो कहीं ना कहीं अपवित्रता है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।